नमस्कार। नक्षत्र तक में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श के लिए, कुंडली मिलान के लिए, किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए या जीवन में चल रही समस्याओं के समाधान के लिए, खराब ग्रह दशाओं के उपाय के लिए, रत्न और रुद्राक्ष आदि की जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संस्थान में अब आपको ज्योतिष का कोर्स भी मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारा ऐप नक्षत्र तक गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इस कोर्स में आप ज्योतिष के ए से शुरू करके जेड तक जा सकते हैं, यानी बेसिक से एडवांस तक के सारे आपको लेसन स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं, जो कि एक क्रमबद्ध तरीके से होते हैं, जहां ज्योतिष के पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलते हैं और लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी मिलती है। डाउट्स वगैरह के लिए भी वीडियोस आपको मिलते हैं। जूम क्लास से लाइव जोड़ करके मैं आप लोगों के शंकाओं का समाधान भी करता हूं। अभी जो कुंडली हमने ली है उसमें डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूं। 19 अक्टूबर 59 सुबह 3:54 अकोला महाराष्ट्र का इनका जन्म है। इस कुंडली में सबसे पहले ग्रहों के स्पष्ट के बारे में देखते हैं। सिंह लगन की कुंडली है, साहसी और निर्भीक लगन होती है। 27 अंश का लगन है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, यानी लग्न जो है अपने स्वामी सूर्य के ही नक्षत्र में है, लेकिन सूर्य इस कुंडली में नीच का हुआ है, 1 डिग्री का है, चित्रा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। नीच का सूर्य अगर मंगल के नक्षत्र में हो तो नीच का फल, नीच का दोष कम हो जाता है, सूर्य को थोड़ा सा बल मिल जाता है। लेकिन फिर भी सूर्य के नीच होने से कभी कभी घबराहट, सफोकेशन, थोड़ा सा जो हार्ट वाला एरिया है वहां पे प्रेशर फील होगा। चंद्रमा मेष राशि में है, यानी इनका लगन सिंह है और राशि मेष है। दोनों दिखाता है कि ये काफी निर्भीक और बेबाक स्वभाव के होंगे। 26 अंश का है, भरणी नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में है। चंद्रमा मतलब मन, मन इनका शुक्र के नक्षत्र में है, यानी भोग विलास, लग्जरी, यानी इन सारे चीजों में मन इनका रुचि लेगा। मंगल तुला राशि में है, अस्त है, हालांकि सूर्य के साथ ही है, 5 डिग्री का है। चित्रा नक्षत्र में है, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, सूर्य इनका जो है वह मंगल के नक्षत्र में है और मंगल स्वयं के ही नक्षत्र में बैठा हुआ है, यानी सूर्य मंगल की युति एक राशि में भी है, एक नक्षत्र में भी है। यह जीवन में काफी अच्छा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, आगे बढ़ने की ललक पैदा करेगा। इनकी कुंडली में बुध भी तुला राशि में है, 21 अंश का है, विशाखा नक्षत्र में है, जो कि गुरु का नक्षत्र है। बुध गुरु के नक्षत्र में काफी ठीक ठाक रिजल्ट देता है। गुरु वृश्चिक राशि में 9 अंश का है, अनुराधा नक्षत्र में है, जो कि शनि का नक्षत्र है। ठीक है। शुक्र सिंह राशि में है, 17 डिग्री का है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है, यानी शुक्र स्वयं के ही नक्षत्र में यहाँ पर बैठा हुआ है। शनि धनु राशि में है, अच्छा है, होता है धनु में, 8 अंश का है, मूल नक्षत्र में है और केतु की का यह नक्षत्र होता है। मूल में शनि के होने से कई बार जीवन में चीजों का साथ मिलता है और छूटता है। राहु इनका कन्या राशि में बैठा है, 10 अंश का है, हस्त नक्षत्र है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में हो तो किसी ना किसी बात को लेके मानसिक कष्ट, यानी राहु चंद्रमा के नक्षत्र में मन पे ग्रहण लगाता है। केतु मीन राशि पे है, यानी राहु केतु भी अच्छी राशियों में है, डिग्री 10 है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। अब इन सारे विवेचनाओं का रिजल्ट हमें मिलेगा लग्न कुंडली से। सबसे पहले लग्न कुंडली इनकी सम्मुख कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, लग्न इनकी सिंह लगन है। लगन का स्वामी सूर्य शुक्र के घर में है और शुक्र सूर्य के, यानी सूर्य और शुक्र का स्थान परिवर्तन हुआ है। दोनों ग्रहों ने स्थान बदला हुआ है। स्थान बदलने के नाते सूर्य का नीच का प्रभाव कम होगा, मंगल के साथ है इसलिए भी कम होगा। और दोनों मित्र सूर्य मंगल
कारक है। सूर्य लगन का स्वामी है, मंगल जो है भाग्य का स्वामी है, चतुर्थ का। तो सूर्य मंगल की युति धन दिलाने में बड़ी मदद करती है, क्योंकि ये दोनों ग्रह इस कुंडली के कारक होते हैं। चलित कुंडली में सूर्य और मंगल आ जाएंगे द्वितीय भाव में, जहां ऑलरेडी राहु है। तो यहाँ पर थोड़ा सा राहु है और सूर्य मंगल यहाँ आएंगे, अग्नि तत्व के ग्रह है। पैसा खर्च करने में ये बड़े एक्सपर्ट रहेंगे, आएगा खूब, लेकिन उसे सहेज पाने के बजाय खर्च करने में ज्यादा रुचि रहेगी। थोड़ी दांत और मसूड़ों में भी प्रॉब्लम रहेगी। केतु अष्टम में है, पेट और गैस की भी समस्याएं बनेंगी। राहु जो है चलित कुंडली में आ जाएगा लगन में, और लगन में ऑलरेडी शुक्र फल दे रहा है। भोग विलास और लग्जरी बढ़ जाती है जब भी राहु का प्रभाव शुक्र के ऊपर जाता है। राहु का प्रभाव शुक्र के ऊपर जाए तो इस कारण से भी जीवन में स्त्रियां, अपनी स्त्री के अलावा अन्य स्त्रियां भी आती रहती हैं। सूर्य बुध और मंगल की युति यहाँ पर है। बुध को अगर आप देखेंगे तो बुध धन और लाभ भाव का स्वामी है। सूर्य लग्नेश है, मंगल सबसे प्रबल योग कारक है। दोनों योग कारक के साथ में बुध की युति फिर से धन योग बना दे रही है। यानी ये तीनों ग्रह मिल करके बहुत उच्च कोटि का धन योग बना रहे हैं। धन तो खूब आएगा, भर भर के लग्जरी मिलेगी इनको। थोड़ा सा इनका भाषा बोली लोग कठोर मान सकते हैं या कुछ अप्रिय मान सकते हैं। चतुर्थ भाव में गुरु महाराज बैठे हैं, जो पंचम के स्वामी भी हैं। चलित कुंडली में तीसरे में चले जा रहे हैं। मित्र मंगल के घर में बैठे हुए हैं। यहाँ से दसम भाव को देखेंगे, अष्टम को देखेंगे, द्वादश को देखेंगे। खर्च करने के लिए पैसा इनके पास हमेशा रहेगा, क्योंकि गुरु 12वें भाव पर उच्च राशि को देख रहा है। दसम भाव कैरियर को देख रहा है, कैरियर हमेशा बना के रखेगा। अष्टम को देख करके कोई भी बड़ी बीमारी नहीं डेवलप होने देगा, राहत देता रहेगा, आयु बढ़ाएगा। शनि भी इनका जो है पंचम भाव में बैठा हुआ है, चलित में चतुर्थ में जा रहा है। कुछ भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित कुछ लोन और ईएमआई वगैरह कराएगा। संतान के लिए अच्छा करेगा। और इनका यही शनि सप्तम भाव का भी स्वामी है, जो सप्तम भाव पे दृष्टि भी डाल रहा है। तो यानी स्त्री के लिए भी यह शनि अच्छा हो जाता है। शनि की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर अच्छा है, धन देगी। शनि की 10वीं दृष्टि धन भाव पर आ रही है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिस भाव में राहु बैठा हो और उस भाव पे शनि की दृष्टि पहुंच जाए, जैसे राहु यहाँ धन भाव में है और शनि की दृष्टि पहुंची है, लग्न कुंडली में भी शनि राहु को देख रहा है और चलित कुंडली में भी देख रहा है, तो दांत खात खुजली, कुछ स्किन प्रॉब्लम भी देगा और पैसा नहीं रुकने देगा। उतना ही पैसा रुकेगा जितने में इनका 2 4 6 महीने का काम चले। बहुत अधिक बैलेंस नहीं बनने, यानी बचत वाला पॉइंट थोड़ा कमजोर है, लेकिन चूंकि धन योग है कुंडली में, पैसे की कमी कभी नहीं होने को पाएगी। आगे देखिए, केतु अष्टम में है, ये पेट गैस की समस्या, कभी कभी पाइल्स हल्का फुल्का भी देगा। चंद्रमा नवम भाव में है, धार्मिक स्थानों की यात्रा भी करेंगे। भगवान शिव में, देवी दुर्गा में स्पेशल प्रीति रखेंगे, प्रेम रखेंगे। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का भी है, व्यय भाव का स्वामी है, हवाई यात्राओं का भी संकेत है, और जरूरत पड़ने पर यह विदेश योग भी करा देता है, क्योंकि तृतीय भाव में भी जो राशि है ये चर राशि है। चर राशि में ग्रहों की संख्या है यहाँ पर। तृतीय भाव भी यात्रा का होता है, डोमेस्टिक ट्रेवल का, और 12वें का स्वामी भाग्य में आया है तो थोड़ा लंबी दूरी की भी यात्राएं करवाता है। कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है, पितृ दोष नहीं है, केंद्रुम दोष भी भंग हो गया है, क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में सप्तम भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसलिए केंद्रुम दोष भी भंग हो गया है। मानसिक अशांति या केंद्रुम दोष इनको देगा, लेकिन दरिद्रता नहीं देगा, क्योंकि केंद्रुम दोष जब पूर्ण वाला बनता है, यानी चंद्रमा के साथ आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, शनि राहु, सूर्य राहु और केतु को छोड़ के, और केंद्र में भी कोई ग्रह ना हो, तो वो दीर्घ केंद्रुम बनता है, दरिद्रता देता। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो राहु आ रहा है चलित में शुक्र के साथ, और वैसे भी शुक्र अगर सूर्य की राशि में हो तो भोग विलास बढ़ाता है, लग्जरी देता है। ये इनकी एक प्रेमिका रही है, वर्तमान में उनके साथ में संबंध ठीक नहीं चल रहा है, साथ छूट गया है। इन्होंने पूछा है क्या उनके साथ संबंध पुनः जुड़ सकेगा कि नहीं। इस बात का निर्णय अभी हम दशाओं पर जब चलेंगे तब फिर लेंगे, लेकिन इनका
काम, कार्य क्षेत्र, ये सब अच्छा चलने की उम्मीद है। वर्तमान में गोचर देख लेते हैं। वर्तमान में मेष राशि इनकी बनती है। मेष राशि में शनि का गोचर कुंभ राशि पर है, जो लगन कुंडली से सप्तम भाव है और चंद्र कुंडली से लाभ भाव है। यानी अगले 2-2.5 वर्षों में लाभ और इनकम, काम काज इनका बढ़ेगा। राशि पे ही गोचर कर रहा है राहु और गुरु। गुरु का गोचर और राहु का गोचर इनका चल रहा है। यानी पिछले, मान के चलिए, 12 महीनों से कुछ इनको मानसिक रूप से लोगों के साथ में कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो रही है, जो कि अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर में गुरु आ जाएगा यहाँ पर वृषभ राशि में, जो कि इनकी चंद्र कुंडली से धन भाव होगा और लग्न कुंडली से गुरु धन भाव पर देखेगा। तो जब अप्रैल 2024 के बाद 1 साल का जो पीरियड आएगा, अप्रैल 24 से अप्रैल 25 का, उस बीच में ये काफी धन बैंक में रख पाएंगे। उस समय धन बढ़ेगा। और राहु अक्टूबर में आ जाएगा मीन राशि पर और केतु आ जाएगा कन्या राशि पर। अक्टूबर के बाद से जो है, थोड़ा इनको पेट और स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। कर्ज वगैरह मांगने वाले इनके पास अधिक आएंगे, इस बात का इनको ख्याल रखते हुए चलना होगा। नवमांश कुंडली का लग्नेश गुरु है, दशम में ही बैठा हुआ है। शुक्र नीच का होकर के बैठा हुआ है यहाँ पे। गुरु दो शुभ ग्रह दशम में है, तो स्त्रियों के माध्यम से भी इनको लाभ हो सकता है। द्वितीय भाव का स्वामी शनि है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। इस कुंडली में चंद्रमा नीच का है। स्त्रियों के मामले में, चूंकि नवमांश कुंडली स्त्री से जुड़ी हुई होती है और चंद्रमा यहाँ पर नीच का है, स्त्रियों के मामले में थोड़ा सा ये बहुत अधिक बुद्धि विवेक नहीं लगा पाते, थोड़ा इमोशनल अधिक हो जाते हैं। इस बात का संकेत नवमांश में नीच का चंद्रमा देता है। और सूर्य भी नीच का है, यानी वर्गोत्तम है, लगन में भी नीच का है और नवमांश में भी नीच का है, जिसके कारण से इनके ऊपर कभी कभी मान सम्मान में लोग इनको शक की नजर से देखेंगे। बहुत विस्तृत रूप से, बहुत प्रगाढ़ जो है, लंबा चौड़ा यश कीर्ति फैले, इस बात की भी थोड़ी संभावनाएं कम हो जाती हैं जब सूर्य लग्न और नवमांश दोनों में नीच का हो जाए। इनकी अगली कुंडली पर चलते हैं, लास्ट में इनके प्रश्नों को लेंगे। इन्होंने पूछा हुआ है, बीता हुआ समय उत्तरार्ध कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, फैमिली रिपुटेशन, फैमिली ठीक रहेगी, रिपुटेशन भी ठीक ठाक रहेगा, सब कुछ बना रहेगा। वर्तमान और भविष्य अच्छा दिखाई दे रहा। भूतकाल में कुछ चीजें रही हैं जहां आपने काफी मेंटली स्ट्रगल किया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम सुदर्शन चक्र देखें तो लग्न कुंडली से दशम में चंद्रमा है। चंद्र कुंडली से, लग्न कुंडली से दशम में कोई ग्रह नहीं है, ये है दशम भाव। चंद्र कुंडली से दशम में कोई नहीं है, सूर्य कुंडली से दशम में कोई नहीं है, तो कोई महापुरुष बनने का योग कुंडली में नहीं प्रतीत हो रहा है। सूर्य कुंडली से मान सम्मान देखते हैं तो एक समझौतावादी मान सम्मान है। सूर्य लगन में शुक्र की राशि में है और शुक्र सूर्य की राशि में है। ये जिनको जितना मान सम्मान देंगे उनको उतना मान सम्मान मिलेगा। अगर ये किसी को गाली दे देंगे, वह व्यक्ति भी इनको गाली दे देगा। किसी को प्रेम से बोलेंगे, वह प्रेम से बोलेगा, क्योंकि राशि परिवर्तन मतलब समझौता होता है। तो आप समाज में सम्मान बांटिए, आपको सम्मान मिलेगा। चंद्र कुंडली को मैंने बता ही दिया। अभी आपको होरा कुंडली से बताते हैं कि ये अपने अगर धन में वृद्धि करना चाहें तो पितरों की उपासना करें। कर्क लगन की होरा है। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करना, पिंडदान करना, पितरों के निमित्त जो कुछ भी ये करेंगे, इनका धन उतना ही बढ़ेगा। धन की समस्या जीवन में आएगी ही नहीं, क्योंकि कर्क लगन जो होता है होरा में, ये पितर को रिप्रेजेंट करता है। अगर सूर्य की होरा होती लगन में तो यहाँ पे देवताओं को रिप्रेजेंट करता। और यहाँ पे चंद्रमा स्वाग्रही है, गुरु उच्च का है, तो कुल मिलाकर के 4 शुभ ग्रह भी हैं। पितरों के लिए कुछ अपना पैसा आप खर्चा करिएगा। पितृपक्ष में दान पुण्य करिए, चावल का करिए, वस्त्र का करिए, भोजन का करिए, पिंडदान दीजिए और श्राद्ध करिए। तो देखिए, वो पूरा साल आपके लिए अच्छा चलेगा। फिर ऐसे हर साल करते रहेंगे तो काफी अच्छा जाता रहेगा। देश काल कुंडली पे आ जाते हैं। मेष लगन की कुंडली है, लगन पे मंगल की दृष्टि है, जो कि लग्नेश है। मेहनत में कोई कोर कसर नहीं रहेगी, परिश्रमी आपको ये बनाएगा। पसीना निकल जाए शरीर से, आप इस स्तर का भी परिश्रम कर सकते हैं। बुध तीसरे भाव में बैठा हुआ है, सौम्य है परिश्रम करने में। बुध एक सौम्य ग्रह है, राजकुमार है।
तो आप जो है परिश्रम से घबराने वाले नहीं है। एसी में काम करना होगा कर लेंगे, बाहर गर्मी में भी काम करना होगा मेहनत कर ले जाएंगे। चतुर्थांश कुंडली से भाग्य देखते हैं। लगन का स्वामी शुक्र ही दसम भाव में आ गया है, ये भाग्यशाली बनाता है। भाग्य का स्वामी शनि है, वो लाभ भाव में चला गया है। भाग्य के बल पे हमेशा लाभ कमाते रहेंगे, भाग्य आपका कमजोर दिखाई नहीं दे रहा है। पंचमांश कुंडली से ज्ञान और हुनर को देखते हैं। लगन में चंद्रमा बैठा हुआ है, शनि की राशि है, शनि दशम में आ गया है, बड़ा ही अच्छा है। शनि दशम में हो व्यक्ति न्यायवान होता है। गुरु पंचम भाव में केतु के साथ बैठा हुआ, कभी कभी जो भी आप ज्ञान आपके पास है किसी भी मामले में निर्णय लेने का ज्ञान, किताबी ज्ञान की बात नहीं है, टेक्निकल ज्ञान की नहीं, जो सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान है, जब आपको निर्णय लेना है तो गुरु राहु और केतु के बीच में फंसा है तो आप कंफ्यूजिंग वाला डिसीजन ले लेते हैं लोगों के प्रति, समाज के प्रति। देखिए प्रोफेशनल डिसीजन अलग है और सोशल डिसीजन, फैमिली डिसीजन, पर्सनल लाइफ के डिसीजन अलग है, उनमें आप जो है वह पोह में फंस जाते हैं। तो ऐसे में आप किसी से सलाह लेंगे तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहने वाला है। षष्ठांश कुंडली से हम देखते हैं शत्रु का लगन में चंद्रमा बैठा है, ठीक है। लग्नेश बुध 12वें भाव में गया हुआ है। साथ ही साथ छठे भाव में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, शत्रु आपके खत्म रहेंगे। हालांकि ये जो बुध 12वें भाव में गया है, चंद्रमा यहाँ पर है, थोड़ा सा स्त्रियां आपका कभी कभी फायदा उठाएंगी। इसके अलावा अन्य कुंडलियों पर चलते हैं। सप्तमांश से बच्चों का देखेंगे। सप्तमांश कुंडली के लगन में लग्नेश बैठा हुआ है, पंचम भाव का स्वामी बुध भी बैठा है। संतान पक्ष से आपको कोई दिक्कत नहीं है, गुरु भी उच्च का है, संतान से निश्चिंत रहिए। प्रथम संतान भी योग्य है। द्वितीय संतान का जो स्वामी सूर्य है वह नीच का होकर के बैठा हुआ है, तो द्वितीय संतान को थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहेगा। जब जब आपके सूर्य की दशा अंतर्दशा रहेगी तो दूसरे पुत्र को या दूसरे जो भी संतान हो, कन्या हो या पुत्र हो, उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ बनेगी। अष्टमांश कुंडली से आयु का विचार करेंगे। लग्न का स्वामी चंद्रमा नीच का है, पंचम भाव में है और यहाँ पर अष्टम में गुरु बैठा है। चंद्रमा नीच का है, तनाव टेंशन युक्त वाली जिंदगी चलेगी लेकिन आयु लंबी रहेगी। यानी आयु में जो ब्रेकर्स होते हैं, हर व्यक्ति की आयु में ब्रेकर होते हैं। कुछ के में हेल्थ का ब्रेकर होता है, कुछ में तनाव का होता है, तो आपको चिंता वाला ब्रेकर आपके लाइफ में है, यानी चिंतित रहा करेंगे। अगली कुंडली को अगर हम देखते हैं, नौमांश पे मैंने चर्चा कर दिया, दसमांश देखिए। लगन जो है वृषभ लगन है, लगन का स्वामी शुक्र भाग्य में बैठा हुआ है, यानी भाग्य आपका साथ देगा आपके कामकाज में। कर्म भाव में शनि स्वराशि का होके बैठा है, काम के प्रति निश्चिंत रहिए, हमेशा जीवन भर अच्छा चलेगा। साथ में केतु है, कई बार काम में आपके बदलाव होगा, कोई भी काम करेंगे एक ही सेगमेंट का काम नहीं रहेगा, सेगमेंट बार बार चेंज होगा या कई सेगमेंट के काम होंगे। लगन में बुध बैठा है, आप काफी विवेकशील रहेंगे बिजनेस के मामले में। चौथे में राहु बैठा है, सूर्य आ गया है आपका छठे भाव में। वर्क प्लेस पर, कार्यस्थल पर आपको उतना ज्यादा सुख सुविधा नहीं मिलेगा। घर में सुख साधन सुविधाएं मिलेंगी, हर जगह मिल सकती हैं, लेकिन जो कार्य वाला स्थल है वहां आपका कार्यस्थल जो होगा वहां पे आप बहुत ज्यादा ये सोचे जाके कंफर्ट करना है, आराम लेना है, तो उस चीज के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं। और आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो लोन या ईएमआई पर रहें, कर्जे में रहें। अगली कुंडली पर चलते हैं। आपके एकादशांश से मनोकामनाओं की पूर्ति देखते हैं। यहाँ पर लगन का स्वामी बुध है, बुध बैठा हुआ है भाग्य भाव में, मित्र के घर में। और जो लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा है वह भी लाभ भाव को देख रहा है। इच्छाएं मनोकामनाएं आपकी पूरी होती रहेंगी, मनोकामना पूरी होगी। हाँ, धन के मामले में कोई ना कोई मनोकामना अधूरी रहेगी। पैसा अधिक आ जाएगा तो पैसा बचाने वाली कामना अधूरी रह जाए। किसी महीने में सोचेंगे, अगर प्लान बना लेंगे इस महीने में ज्यादा पैसा कमाना है, तब नहीं कमा पाएंगे। बिना प्लान किए काम करते रहेंगे, बिना पैसे बचाने का लक्ष्य रखे हुए, तब पैसा आप ज्यादा कमा लेंगे, बचा लेंगे। लेकिन जब आप लक्ष्य रखेंगे कि हाँ पैसा बचाना है इस महीने में, तो वो उस महीने में
पैसा नहीं बच पाएगा, इसलिए बिना योजना के सेविंग करते चलिए। द्वादशांश कुंडली से माता पिता का सुख देखते हैं, लगन ठीक है, सूर्य तो नीच का है। आपकी कुंडली का एक क्रीम पॉइंट यह है, चंद्रमा है, माता का स्वास्थ्य ठीक है, पिता के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहा है शुरुआत का जीवन। आप एक चीज देखिए, आपकी ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में द्वादशांश में सूर्य नीच का, एकादशांश में सूर्य नीच का, ज्यादातर वर्ग कुंडलियों में आपका सूर्य नीच का हुआ है। यानी अगर आप ये पूछें अपनी इस कुंडली को दिखा करके, कौन सा एक ऐसा प्लैनेट है जो जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है अच्छे बुरे मामले में, बुरे मामले में खासकर तो सूर्य है। षोडशांश कुंडली से वाहन का विचार होता है, लगन का स्वामी शुक्र है, अष्टम में है, और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, नीच का है। वाहन काफी मेहनत से आपने धीरे धीरे करके बनाया है, और वाहन का सुख है, लेकिन वाहन बिगड़ता रहेगा। वाहन के कारण भी आपको कभी कभी तकलीफ आ जाएगी। वाहन मन माफिक जो है, जब जैसा चाहेंगे नहीं ले पाएंगे। विषांश कुंडली के लगन में ही बुध गुरु है, आध्यात्मिक धार्मिक आप रहेंगे। नवम भाव का स्वामी शनि भी आपका स्वराशि का है। देवी देवताओं के प्रति आपके मन में प्रीति हमेशा बनी रहेगी, और ये मृत्युदम तक बनी रहेगी। अगली कुंडली पर चलते हैं। सर्वाष्टक वर्ग के टेबल को मैं समझा देता हूं। इधर राशियां लिखी हुई हैं और इधर ग्रह लिखे हुए हैं। इस टेबल का प्रयोग गोचर में करते हैं। अगर किसी राशि पर किसी ग्रह को 0 से 3 पॉइंट मिले हैं, तो जब जब वह ग्रह उस राशि पर गोचर करेगा तो शुभ फल नहीं देगा। 4 पॉइंट अगर मिला होगा तो उस राशि पर ग्रह का गोचर एवरेज फल देगा। अगर वही पॉइंट 5, 6, 7 और 8 है तो उत्तरोत्तर क्रमशः वह ग्रह उस राशि पर आपके लिए अच्छा है। जैसे शनि को मेष राशि पर, इधर राशियां हैं, मेष राशि पर शनि को 3 पॉइंट मिला है। यानी जब जब शनि मेष राशि पर गोचर करेगा तो आपको अच्छा नहीं देगा, कुछ बुरा ही देगा। वृषभ पर, मिथुन पर, कर्क पर, सिंह पर, कन्या पर, तुला पर, यहाँ पर 4 पॉइंट मिले हैं। जहां 4 पॉइंट मिला है वहां पर एवरेज फल रहेगा। वृश्चिक राशि पर शनि का गोचर खराब, धनु पर खराब, मकर पर खराब, कुंभ पर खराब, मीन पर खराब। यानी शनि आपको ज्यादातर राशियों में या तो खराब फल देगा या एवरेज देगा, अच्छा नहीं दे पाएगा। 5, 6, 7, 8 नहीं, अंक नहीं मिले हैं। गुरु आपको मेष राशि पर अच्छा फल देगा, वृषभ पर बहुत अच्छा देगा, मिथुन पर बहुत अच्छा देगा, कर्क राशि पर जब जब गुरु का गोचर रहेगा खराब फल, सिंह पर अच्छा, कन्या पर खराब, तुला पर औसत फल देगा एवरेज, वृश्चिक पर अच्छा, धनु पर अच्छा, मकर पर अच्छा, कुंभ पर अच्छा, मीन पर खराब फल देगा। मंगल जब मेष राशि पर गोचर करेगा खराब फल देगा, वृषभ राशि में अच्छा फल नहीं देगा, मिथुन कर्क इन दोनों पर औसत फल देगा। मंगल का गोचर सिंह राशि पर आपको अच्छा फल देगा, कन्या पर खराब, तुला पर एवरेज, वृश्चिक राशि पर जब से गोचर करेगा मंगल तो सबसे ज्यादा खराब फल देगा, यहाँ खराब देगा, यहाँ एवरेज। इसी प्रकार से प्रत्येक ग्रह का आप समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 अंक मिला है किस राशि पर, मकर राशि पर, किस ग्रह को, शुक्र को। जब जब शुक्र मकर राशि पर जाएगा तब तक आपका स्त्रियों से विवाद हो जाएगा, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक है। उस समय में आपके लाइफ में कंफर्ट की कमी आ जाएगी, खराब रिजल्ट कुल मिला के देगा। जिस दिन चंद्रमा सिंह राशि मेष राशि पर गोचर करेगा, जिस दिन चंद्रमा वृषभ राशि पर गोचर करेगा, जिस दिन चंद्रमा तुला राशि पर गोचर करेगा, यहाँ देखिए 6 पॉइंट है किस राशि पर, धनु राशि पर, कुंभ राशि पर 6 पॉइंट है। जब जब चंद्रमा इन राशियों पर गोचर करेगा तो वह दिन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वही मीन राशि पर चंद्रमा का गोचर रहे तो दिन खराब रहेगा, मकर पे खराब रहेगा, यहाँ भी खराब रहेगा, वृश्चिक राशि में यहाँ भी खराब रहेगा। लेकिन मिथुन राशि में और सिंह राशि में चंद्रमा का गोचर जब 2.25 दिन के लिए रहेगा वह दिन एवरेज रहेगा, यहाँ भी खराब रहेगा। उम्मीद है आप गोचर अपना समझ गए होंगे। जब जिस ग्रह का गोचर खराब रहेगा, जहां कम पॉइंट्स मिले हैं उस राशि पर जाए तो आप उस ग्रह की वस्तु का दान कर सकते हैं। सर्वाष्टक वर्ग में जो एवरेज पॉइंट होते हैं ये 28 होते हैं। लगन में 38 पॉइंट्स है, आयु और स्वास्थ्य ज्यादा दिनों तक साथ देगा। धन भाव में एवरेज से अधिक पॉइंट है, यानी धन एवरेज से थोड़ा अधिक है। खर्च वाले भाव में 28 है, यहाँ 29 है, दोनों में 1 पॉइंट का अंतर है। यानी आप कितना भी धन खर्चा करेंगे तब भी कुछ ना कुछ आपके पास रहेगा, खाली तो नहीं होगा।
यानी जीवन में आर्थिक विपत्ति नहीं आएगी। लाभ भाव में भी अच्छे पॉइंट है, व्यय से अधिक है, आमदनी अधिक होती रहेगी। यहाँ 36 है, उसकी अपेक्षा बचत कम होगा, खर्चा भी थोड़ा कम रहेगा, बचत कम ही रहेगा। परिश्रम आप थोड़ा एवरेज से अधिक कर पाएंगे। सुख साधनों का उपभोग एवरेज से कम कर पाएंगे। सुख साधन रहने के बावजूद बहुत अधिक उपभोग, जितना लोग एकदम लग्जरी में खो जाते हैं उस प्रकार से नहीं खोने पाएंगे। संतान भाव में 25 पॉइंट्स हैं, एवरेज से थोड़ा कम सुख है। शत्रु भाव में 26 है, अच्छा है, प्रतियोगियों पर हावी हो लेंगे। पति पत्नी में पति भाव में 38 पॉइंट है, इससे एक अंदाजा ये भी जनरल प्रेडिक्शन होती है कि पति की आयु अधिक होगी और पत्नी पर पति हावी रहेगा। यहाँ पर 25 पॉइंट्स होना अच्छी बात है, आयु बढ़ाता है। भाग्य एवरेज से थोड़ा सा कम साथ देगा, लेकिन कर्म आप एवरेज से थोड़ा अधिक करेंगे, लेकिन लाभ भी अधिक पा जाएंगे। तो ये ओवरऑल आपका विश्लेषण रहा। दशा पर चलते हैं और फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं। यहाँ पर इस चीज को जो महादशा चल रही है शनि की चल रही है। शनि आपकी सिंह लगन की कुंडली में मार्केश होता है, छठे और सातवें भाव का स्वामी होता है। तो इस दशा में आपको शारीरिक और मानसिक कष्ट की प्राप्ति होगी। शनि की महादशा अक्टूबर 2016 में आई थी, उसी और शनि आपकी कुंडली में सप्तम का स्वामी भी है। तो शनि की दशा में ही आपका जो प्रेम संबंध रहा 2016 के बाद से ही लड़की के मन में संबंध को खत्म करने की अभिलाषाएं शुरू हो गई थी और अक्टूबर 2019 के बाद उसने पूर्ण रूप से मन बनाया और संबंध खत्म हो गया। अभी शनि में बुध की अंतर्दशा चल रही थी, ये आपके लिए मानसिक रूप से कष्टकारी था। बुध चूंकि तीसरे भाव में धन लाभ में बैठा था, धन का आगमन बना रहा। इधर केतु की दशा चल रही है अक्टूबर 2023 तक। तो अक्टूबर 2023 तक आपको अपने पेट का ख्याल रखना है, डाइजेशन का ख्याल रखना है, तनाव और चिंता में ना जाइए और नींद का ख्याल आपको रखना है। केतु बैठा हुआ है आपका शनि के नक्षत्र में, यानी सेहत को ये बिगाड़ने का काम अभी करता रहेगा। जब ये शुक्र आएगा इसके बाद में थोड़ा सा चीजें अनुकूल हो सकती हैं, क्योंकि जो आपकी कुंडली का शनि है उससे केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहा है, यानी शनि और शुक्र का त्रिकोणीय संबंध है। दोनों एक दूसरे से नवम पंचम में है। तो उम्मीद तो अभी कम है कि आपकी जो प्रेमिका है वो वापस आएंगी, लेकिन 23 अगस्त 2000 के बाद ये जो शुक्र वाला पीरियड है, इस बीच में आपका उनसे कई बार आमना सामना या बातचीत होगा, लेकिन संबंध पहले जैसे नहीं होने वाले हैं। कुछ हाल चाल वार्ता हो सकती है, भेंट मुलाकात, लेकिन पहले जैसे नहीं होने वाले हैं। फिर इसके बाद शनि में सूर्य की दशा आएगी। इस दशा में भी लाभ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इधर भी आमदनी ठीक चलती रहेगी। यानी शनि की महादशा है, थोड़ा सेहत का मैटर फंसेगा, सेहत को लेकर के सतर्क रहिए बस। शनि आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं केतु के नक्षत्र में। शनि आपकी कुंडली में धनु राशि में है, मूल नक्षत्र में है, केतु का नक्षत्र है, केतु अष्टम में है। तो इस बीच में आपको पेट और डाइजेशन की ज्यादा दिक्कत होगी, और जब पेट और डाइजेशन की दिक्कत होती है तो उसी से और कई सारी बीमारियां आती हैं, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। इधर जब 2030 से 33 में राहु आएगा, शनि में राहु, तो इस बीच में आपको अचानक से धन प्राप्ति, धन लाभ होने के योग बनेंगे इस दशा में। और जब मंगल आएगा इस दशा में भी लाभ बना रहेगा, क्योंकि शनि से ज्यादातर ग्रह लाभ में है। जब गुरु की दशा आएगी 2033 से 35 के बीच में, तो यह टाइम आपके शारीरिक रूप से ज्यादा कष्टकारक हो सकता है। इस समय में शरीर आपकी वीकनेस की तरफ, कमजोरी की तरफ बढ़ जाएगी और बुढ़ापा पूर्ण रूप से हावी हो जाएगा। और बुध की दशा आपकी परम मारक बनेगी, बुध की दशा में आपकी मृत्यु हो सकती है। बुध में एक तो केतु बन सकता है कारण, क्योंकि अष्टम में बैठा है। इसके अलावा अगर हम बुध में देखें, शुक्र भी आपकी कुंडली के लिए मारक है लेकिन प्रबल नहीं है, सूर्य लग्नेशी है, चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है। इस दशा में तो मृत्यु के योग बन जाएंगे, तो इस चीज का भी आपको ख्याल रखते हुए चलना है। यानी बुध की दशा जीवन में आखिरी दशाएं हो जाएंगी। बुध में केतु बड़ा भयानक कष्ट देगा, एकदम से कमजोर कर देगा। फिर बुध में चंद्रमा आते आते आपके लिए ज्यादा
कष्टकारी हो जाएगा, शरीर का अंत हो सकता है। उपाय के तौर पे हम आपको बता दें, चूंकि अभी शनि की महादशा चल रही है, शनि मारक है, तो शनि की वस्तु का दान कर दीजिए और शनि का मंत्र जाप साल भर में एक बार करवाते रहिए। केतु अष्टम में है, चूंकि शनि जो है केतु के ही नक्षत्र में है ना, तो इसलिए केतु का भी जपदान करना चाहिए। सूर्य के लिए माणिक्य पहन लीजिए आप एक, और मंगल के लिए मूंगा पहनना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि सूर्य मंगल साथ ही है, तो थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ जाएगा। सिर्फ माणिक्य पहन लीजिए। और बृहस्पति का पुखराज भी पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बृहस्पति अष्टम में है, अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो ठीक नहीं है। चंद्रमा के लिए सोमवार को चावल का दान करते रहिएगा।